एक हफ्ते बाद सब लोग भूल जाएंगे। अगर पीपल का जो ओपिनियन होता है वो चेंज करना बहुत इजी है एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप आज कुछ अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो वो आपके लिए काफी अप्रिशिएट करेंगे आपको। अगर कल को आपने अगर कुछ गलत किया, पनिशमेंट में खड़े हुए, तो सब लोग इस बात के को लेकर बोलेंगे कि ओके ही वाज द वन इन द पनिशमेंट, राइट। इसके साथ अगर हम बात करें, जैसी पहली बात बोली कि हमको कोई जब क्रिटिसाइज करता है तो हमारे अंदर आता है सेल्फ डाउट एंड ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है इस चीज का ईगो, जिसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। इसने मुझे ऐसा बोला, वो खुद क्या है, खुद तो अपने आप को देखे जरा, पहले खुद को सुधार ले, पहले अपना देख ले। ये वाली जो चीजें आती है ना, दैट्स ऑन द अदर साइड। मतलब एकदम ही अगर वो नॉर्थ पोल है तो दैट इज साउथ पोल। ना हमको इधर रहना है ना हमको इधर रहना है, हमको कहाँ रहना है, हमको बिल्कुल बीच में रहना है। बिल्कुल। और अक्सर यार हम ये बात सुनते हैं कि जो फियर है वो अक्सर बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमारे एज ग्रुप में वो उन लोगों के मन में रहता है जो कि कहीं आगे बढ़ रहे हैं किसी तरफ, और वो अक्सर बोलते हैं यार समझ नहीं आ रहा, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल यार कर पाएंगे क्या यार, ये काम करते हैं यार, थोड़ा सा ना कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज, नॉर्मल कर लेते हैं और जो चल रहा है चलने देते हैं। नहीं, बट दैट इज आल्सो फील कि कॉम्प्रोमाइज या ईगो या फिर हमारा सेल्फ डाउट, बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ हमारा सेल्फ डाउट ही, एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल। क्योंकि वी आर नॉट श्योर ऑन आवरसेल्फ। अगर जो एक इंसान अगर वो खुद में है सेल्फ सफिशिएंट, या अगर उसको खुद कॉन्फिडेंस है ना, तो कॉन्फिडेंस ना ओवर होता है ना अंडर कॉन्फिडेंस। नो, दिस इज नॉट कंडीशनल एट ऑल कि यार हर इंसान कैपेबल है, हम में से हर कोई कैपेबल है कुछ भी कर जाने के लिए। बिल्कुल। द थिंग इज जो कंडीशनिंग हमारे अराउंड चल रही है ना, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ अदर्स, वही तो डिफाइन करती है कि आज हम क्या हैं और कल हम क्या बनेंगे। तो थिंग इज कैपेबल मैं भी हूँ, कैपेबल आप भी हो, कैपेबल हर कोई है कहीं भी पहुंचने के लिए। आप कितना उस तरफ आगे बढ़ पा रहे हो, कितना अपने आप को एक मौका दे रहे हो आप आगे बढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 कदम आगे बढ़ रहे हो फिर आप सोच रहे हो कि यार इतने दिनों में सिर्फ 10 कदम में आगे आ पाया हूँ, आने वाले टाइम में इतना आगे पहुंच पाऊंगा क्या। जो ये थॉट प्रोसेस है जो आप जनरेट कर रहे हो, यही तो है जो फियर का डेवलप करता है, जो सेल्फ डाउट डेवलप करता है। थिंग इज कि यार अपने अचीवमेंट्स को, स्मॉल अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी सक्सेस को अपनी खुशियों का पार्ट बनाइए आप लोग, डर खत्म हो जाएगा। जितना आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को याद रखते हैं, अपने अंदर के नेगेटिविटी को याद रखते हैं कि ये चीज गलत थी तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाऊं, उतना ही अपनी अचीवमेंट्स को भी अपने साथ लेकर चलिए, बिकॉज आप ही थे ना जिसने अचीव करा था पहले। एंड अगर कोई सेल्फ डाउट या कोई फियर आ भी रहा है तो यू नीड टू यूज दैट एज स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड द सक्सेस पाथ। तो आई नो कि हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट और फियर बहुत आसान है कि डरो मत या फिर मत सोचो इस बारे में, बट द थिंग इज दैट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब आप समझ जाओगे कि इसके पीछे का जो पूरा सर्कल है लाइफ का वो क्या चल रहा है, आप किस वर्ल्ड का पार्ट हो, जो आपके अराउंड सोसाइटी है, आप उसके अंदर क्या रोल प्ले करते हो, आपको समझ आ जाएगा कि यार आपका डर कितना मैनिपुलेटिव है, कितना आपको भटकाता है अपने रास्ते से। बिल्कुल। और सामने वाले काफी हद तक कामयाब फील करते हैं कि यार ओके आई थिंक अब वो उस जोन में है कि उसे डर लग रहा है। सो अवॉइड करो यार, ये बहुत ही अगेन बोलते हैं ना कि बहुत छोटी दुनिया है, बहुत छोटी जिंदगी है, क्या डर के जीना, क्या डर के मरना। नहीं यार, बिल्कुल दिलदार बन जाओ आप लोग और खुश रहो, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग यू हैव, एवरी सिंगल थिंग। कि यार आज के दिन मुझे ये बोलने का मौका मिला, आज मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, या इवन कि यार मेरे सपने भी हैं इतने बड़े कि वाओ यार मैं कितना बड़ा सोचता हूँ। फैक्ट दैट यू आर केपेबल टू थिंक लाइक दिस, आपके इतने एम्बिशंस हैं इस तरह के, और जब तक आप खुद मिरर से नहीं देख पाते ना, सामने वाला ही बता सकता है कि यू हैव सो मच केपेबिलिटी कि आप इस तरह का सपना देखने की भी काबिलियत रखते हो। सो दैट इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। एंड या अदर साइड ऑफ इट इज कि यार अगर हम सिर्फ इसी बारे में बात करें,
a bit of success, a bit of moving ahead in life. तो होता क्या है ना, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार नो, आई थिंक आई सी माई लाइफ लाइक कि व्हाट आई एम नॉट एट दिस पॉइंट, मैं क्या नहीं हूँ और मुझे क्या क्या ऐड करने की जरूरत है अपने लाइफ में. दैट्स अ गुड वे. बट अगर आप हर वक्त यही देखते रहेंगे ना कि मैं क्या नहीं हूँ, तो फिर आप कुछ नहीं ऐड कर पाएंगे, आप बस इसी चीज के बारे में सोचते रह जाएंगे. So, in the end, finally, we would like to conclude by saying कि डर है, सबके जीवन में है, एंड हमको उस चीज के साथ जीना सीखना है. हमको वेल डिफाइंड बाउंड्रीज बनानी है कि कितना हमको सामने वाले के ओपिनियन से इफेक्ट होना है, हमको कितना ज्यादा डर को हमें डराने देना है, और हमें किस तरह से अपने इन डरों को, अपने इन सेल्फ डाउट्स को, अपने इन एंजाइटीज को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके आगे बढ़ना है. To conclude it in one statement, I would say every single time this thing, fear, comes in front of you, just kick it and go ahead. Every single time. Finally, यार हम लोगों ने एक नई चीज ऐड करी है. हम लोग क्योंकि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं इस तरह से, सो इफ इन एनी केस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ इशू फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या यू वांट अ बिट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अस, अ बिट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अस एट दिस टाइम, सो यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू आवर Instagram, you can DM us and we'll surely help you come out of this issue. You can also book a one-on-one online session with us through the link that I'll be providing in this video. You can check that out. And एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे एक और पॉडकास्ट के जरिए हम जरूर मिलने आएंगे. So that's all for today. Thank you so much for watching this. Share this to your loved ones. And do subscribe our channel. Definitely. Thank you. Thank you so much.